नॉन स्टॉप 100 के बाद वक्त हो गया है लंच ब्रेक का। चलते हैं नेहा बाथम के पास। धन्यवाद नवजोत। सीबीआई का मुंबई में 5वें दिन भी एक्शन जारी है। आज भी सीबीआई ने लगातार सुशांत मौत मामले में गवाह रहे कई लोगों से पूछताछ की है। सीबीआई ने नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के सीए संदीप श्रीधर और रजत मेवाती से पूछताछ की। इस बीच खबर यह भी आ रही कि कल शाम सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ईडी की टीम ने वित्तीय लेन देन की जानकारी सीबीआई के साथ साझा की। इसके साथ ही फोन कॉल्स डेटा की जानकारी भी सीबीआई को सौंप दी गई। तो ईडी ने सीबीआई के साथ मीटिंग करके जो भी जानकारी अब तक हासिल की थी, जिसकी सीबीआई को जरूरत है, उसे हैंडओवर कर दिया है। ये मीटिंग दरअसल कल शाम को हुई है। अब सुशांत की ऑटोप्सी का सच ये बताया जा रहा है कि जल्द सामने आ सकता है। सुशांत की ऑटोप्सी पर रिपोर्ट डॉक्टर सौंपेंगे। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शम्स ताहिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद ओझा हमारे साथ हैं और दिवेश डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से हैं। सबसे पहले दिवेश, आपका रुख करते हुए इस वक्त क्या कुछ चल रहा है इस गेस्ट हाउस में, किससे पूछताछ की जा रही है और सुबह से वहां पर क्या घटनाक्रम रहा है? नेहा, आपको बता दें संदीप श्रीधर जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और सारे बैंक ट्रांजैक्शंस ऑडिट संभालते थे सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस का और उनके अकाउंट्स का, उन्हें आज बुलाया गया है। पहली बार उनसे आज फाइनेंशियल एंगल के बारे में पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जो चार्जेस के सिंह जो सुशांत के पिता हैं उन्होंने लगाए थे, उसमें 15 करोड़ रुपए का गबन का भी चार्ज है रिया चक्रवर्ती और अन्य आरोपियों पर, और इसीलिए संदीप श्रीधर का स्टेटमेंट इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही जरूरी हो जाता है। और संदीप श्रीधर को आज पहली बार बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहले ही 2 बार संदीप श्रीधर से पूछताछ कर चुकी है, मुंबई पुलिस 2 बार पूछताछ कर चुकी है और अब सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। आज तक से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में संदीप श्रीधर ने यह बताया था कि किसी भी तरीके का कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था सुशांत के अकाउंट से, और किसी भी तरीके का पैसा, जो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है वैसा कोई भी पैसा जाते हुए उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। पर सीबीआई अपनी जांच खुद करेगी, स्पेशलिस्ट फोरेंसिक ऑडिटर्स का मदद लेगी और ऑडिटर्स के मदद से फिर से इन अकाउंट्स को खंगाला जाएगा, फिर से सारे ट्रांजैक्शंस को खंगाला जाएगा और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके के ट्रांजैक्शंस हुए थे। इसमें कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस ईडी को भी लग रहे थे क्योंकि कैश विड्रॉवल बहुत ज्यादा था। बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं मिले थे, डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन सुशांत और रिया के अकाउंट के, पर कुछ बड़े कैश ट्रांजैक्शंस मिले थे जिसमें कैश विड्रॉवल कुछ बहुत बड़े अमाउंट का लाखों में हो रहा था। उस बारे में पूछताछ ईडी ने की थी और अब सीबीआई नए स्तर से संदीप श्रीधर से पूछताछ कर रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास दिवेश। मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान भी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही अरविंद ओझा भी हैं। शम्स, जिस तरीके से श्रीधर ने ये जानकारी दी कि अभी तक कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इस बीच क्या पूरी तरीके से इस बात को नकारा जा सकता है कि सुशांत के दिमाग में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की बात हावी हो या फिर उनके जो बिजनेस पार्टनर्स थे उन्होंने कोई घालमेल किया हो, कोई ऐसा घपला जो उनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो उनके मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा हो? इस पर क्या कोई डिटेल, क्या कोई अपडेट मिल पाई? देखिए, जहां तक फैक्ट्स की बात है तो अब तक ईडी अलग जांच कर रही है फाइनेंशियल इस पूरे मामले को लेकर और सीबीआई की टीम अलग जांच कर रही है। ईडी की जांच का सीबीआई से कोई लेना देना नहीं है। ईडी की जो अपनी फाइंडिंग्स होगी वो ईडी अपने तरफ से कोर्ट में दाखिल करेगी। हाँ, एक दूसरे की हेल्प जरूर कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन की अदला बदली, लेकिन बाकी चीज़ें एक दूसरे से शेयर नहीं करते क्योंकि दोनों अलग एजेंसी हैं। कुल मिलाकर इस वक्त जो जाँच चल रही है, एक बहुत अहम चीज़ ये है कि अगर आप पिछले 3 दिनों से देखें, शुरू के 3 दिनों में एक साथ रूम और पूरा ये पता करना था कि मौत कैसे हुई, सुशांत की मौत का सच क्या है। पिछले 2 दिनों से अब थोड़ा सा जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है दूसरी लाइन पर है, वो ये है जो फाइनेंशियल इसमें घपले की और बाकी बातें आ रही है, लगभग 15 करोड़ की जो एफआईआर में दर्ज है। क्योंकि ये सारी चीज़ें सीबीआई को इसलिए जानना है क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो अक्यूज नंबर 1 है इस वक्त जो एफआईआर में दर्ज है, उनसे जब पूछताछ होगी, क्योंकि रिया को जो सबसे बड़ा तमाम सवालों का जवाब देना, उनमें से एक अहम यही है कि जो सुशांत के पैसे हैं उस पैसे का कोई हेरफेर हुआ, उनके परिवार के अकाउंट्स में गया। तो जब तक इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए सीबीआई उन सारे सवालों के जवाब नहीं ले लेती, उसके बाद ही वो रिया से सवाल करेगी। तो एक तरफ वो भी जांच चल रही है। एक अहम आपको और जानकारी दे दूं कि जो सीबीआई ने फॉरेंसिक की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भेजी थी दिल्ली में डॉक्टर सुधीर गुप्ता और उनकी टीम को, मंडे से उस पर उन्होंने स्टडी करना शुरू किया है और जो मेरी खबर है वो 3 दिन तक इस पर अपना पूरी स्टडी करेंगे और इसके बाद शायद थर्सडे को वहाँ से ये टीम मुंबई आएगी, खुद डॉक्टर सुधीर गुप्ता भी आएंगे
और फ्राइडे तक मुझे लगता है कि शायद वो अपनी फाइंडिंग्स दें डॉक्टरों से पूछताछ के बाद और बाकी चीज़ें, और अगर उन्हें लगता है कि इसमें कोई फाउल प्ले है तो फिर उसको दोबारा वो जांच के लिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास शम्स। अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, एक जो थ्योरी कल ये कही गई कि सुशांत के कमरे में एक बाथरोब था, बाथरोब की एक बेल्ट थी, ये अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि उससे सुशांत ने फांसी के फंदे तक लटकने की कोशिश की या नहीं। क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, क्या इस बात को हम सही माने कि जो हरा फंदा दिखाई दिया पंखे पर और उसकी तस्वीरें और वीडियो दिखाई दी, उसी से सुशांत ने आत्महत्या की कोशिश की, या फिर इस पूरे बाथरोब का क्या एंगल है? जी देखिए, मैं नेहा सबसे पहले बता दूं कि दरअसल ये केस सीबीआई के पास गया क्यों। वो आखिरी तस्वीर अभी तक सभी को ये मालूम है कि सुशांत ने आत्महत्या की, लेकिन वो आखिरी तस्वीर जब भी पंचनामा पुलिस करती है तो तमाम मौका मुआयना करती है, हर जगह की तस्वीरें खींची जाती हैं जो केस में आने वाले दिनों में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो काम करती है। लेकिन वो आखिरी तस्वीर मिसिंग है जिसमें वो फंदे से लटके हुए हैं। जो तस्वीर सामने आई उसमें सुशांत बेड से लेटे हुए हैं। शायद यही वजह है कि मुंबई पुलिस के बाद जांच सीबीआई को गई। जो पुलिस ने पंचनामा किया था मुंबई पुलिस ने, उसके मुताबिक एक बेल्ट जरूर पड़ा हुआ था और वो टूटा हुआ पड़ा था। तो क्या सुशांत ने पहले बेल्ट से आत्महत्या की कोशिश की लेकिन बेल्ट टूट गया, इस वजह से जो हरी शर्ट है उसको फंदा बनाया? इस मामले की तफ्तीश अब सीबीआई करेगी कि, और शायद ये वजह कि क्राइम सीन को जब रिक्रिएट किया गया तो इन चीजों को भी बहुत गौर किया गया। अब सीबीआई इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन जैसा कि आपने सवाल पूछा, बहुत अहम सवाल पूछा और ये सभी को कंफ्यूज भी कर रहा है कि आखिर उस वहां बेल्ट क्यों पड़ा हुआ था, किस लिए पड़ा हुआ था? क्या इतनी डेस्परेशन थी, हर हाल में सुशांत मरना चाहते थे, इस वजह से पहले उसको फंदा बनाया, वो टूटा तो फिर हरी शर्ट को फंदा बनाया? तो इन तमाम चीजों की नेहा सीबीआई तफ्तीश करेगी। एक चीज और बताना चाहता हूं कि दरअसल पिछले अगर 2 साल की बात की तो 2 साल की पूरे लाइफ की जो स्टडी है वो अब सीबीआई कर रही है कि आखिर पहले क्या था, हाल फिलहाल में जिस तरह की डिप्रेशन की बात कही जा रही है, क्या वास्तविक में ऐसा था या नहीं था? इन चीजों की भी तहकीकात की जा रही है। ठीक है, हमारे संवाददाता मुनीश भी इस वक्त डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के बाहर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुनीश, जो पहले एक थ्योरी दी गई थी कि सुशांत दरअसल किसी डिप्रेशन में नहीं थे, मानसिक तनाव में नहीं थे, परिवार ने भी ये बात कही, कई दोस्तों ने भी ये बात कही है और अपने इंटरव्यूज में भी उनके दोस्तों ने कहा है कि वो खुदकुशी कर ही नहीं सकते। लेकिन 2 अहम गवाह नीरज और सिद्धार्थ पिठानी जो उसी घर में मौजूद थे जिस दिन सुशांत की मौत हुई, उनका क्या कहना है, उनका वर्जन क्या है सीबीआई के सामने? क्योंकि सीबीआई ये जरूर जानना चाहेगी कि क्या कोई पिल्स लेते थे सुशांत अपने डिप्रेशन के लिए, या फिर कोई किसी तरीके का कोई ऐसा संकेत जिससे साबित हो सके कि वाकई मानसिक तनाव से जूझ रहे थे सुशांत सिंह राजपूत? देखिए नया, इस मामले की जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि इस मामले में जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने पहले सुशांत का ट्रीटमेंट किया था, मुंबई पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया हुआ था। और वो डॉक्टर जो है, क्योंकि किसी भी मरीज और डॉक्टर के बीच में एक कॉन्फिडेंशियलिटी की कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो साइन किया जाता है, इसकी वजह से वो डिटेल्स बाहर नहीं आ पाई। लेकिन जानकारी मिली कि मुंबई पुलिस ने उन डॉक्टर से संपर्क किया, उनके बयान भी दर्ज किए और ये बातें कुछ सामने आई थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने खुद ये बात कही थी कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था, डिप्रेशन में थे वो और उसकी दवाई ले रहे थे। उस वक्त वो दवाई ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे ये बात साफ नहीं हो पाई। लेकिन नीरज जो है उसने अपने बयान में ज़रूर कहा हुआ है कि 13 तारीख को वो थोड़ा लो फील कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे और उसके बाद में वो उस दिन जल्दी सोने के लिए चले गए थे। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि उन्हें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा बदलाव है, उनको लगा कि वो थके होंगे, हो सकता है जल्दी सोने चले गए हों। इसकी वजह से मनीष, इसी के साथ रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हम इस मामले की अपडेट उनसे हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। देखते रहिए आज तक। सुशांत मामले में इस वक्त का अपडेट आपको बता दें कि सुशांत की ऑटोप्सी का सच जल्द सामने आ सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि शुक्रवार तक ये रिपोर्ट दी जा सकती है डॉक्टर्स की ओर से। एक बार फिर से तमाम डिटेल्स को एनालाइज करके ये रिपोर्ट शुक्रवार को एम्स के डॉक्टर सौंपेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।